तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में बकवास करने की? हम सच कह रहे हैं। हम सच ही कह रहे हैं। जो सच है वो सुनो। सच यही है कि समीर ने तेरे बाप से और तेरी बहन से बदला लेने के लिए हमसे शर्त लगाई थी। तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे अम्बा गुस्सा क्यों हो रहा है? अपनी बहन को संभाल। हम उसे अच्छी लड़की समझते थे, लेकिन तेरी बहन ही उसके प्यार में पड़ गई। मैं नहीं मानता ये बकवास। तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं अपनी बहन को। अरे तो जाके अपनी बहन से पूछ, उसकी और समीर की क्या लव स्टोरी चल रही है। माउंट आबू में जो अपनी आंखों से देखा ना, वही बता रहे तुझे। एक लफ्ज और बोला ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ मुझे। भागो यहाँ से, नहीं तो बहुत मारी है। भागता किधर है? समीर, चुप क्यों है? रात भर चुप रहा था। बेटा, दिल की बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बोलना क्या बात है? बेटा, शास्त्रों में बताया जाता है कि बुजुर्गों को अपने बच्चों से और अपने शिष्यों से पराजय पाने में बहुत आनंद मिलता है। पर आज मेरे लिए आनंद की बात नहीं है, दुख की बात है। तेरी खामोशी मेरी हार है, मेरी पराजय। नानू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बेटा, मैं सोच नहीं रहा, मुझे महसूस हो रहा है। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है जो तू मुझ पे भरोसा नहीं करता, पराया मानता है मुझे, इसलिए हार गया ना मैं। नानू, आप इतना मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तू ठीक नहीं है। तू मेरा वो समीर नहीं है, तो बिल्कुल एक अलग समीर लग रहा है। तेरी आंखों में खुशी है और उदासी है। बोलना क्या बात है? अर्जुन भैया देखो ना, टीवी का एंटीना फिर से हिल गया। प्लीज। हाँ, बाद में करता हूँ। बता पहले नैना कहाँ है? अंदर कमरे में। पर टीवी वो समीर महेश्वरी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना? बोलो नैना। हाँ हाँ। जानती हो तुम उसे? हाँ हाँ भैया। क्यों? आज स्कूल में बेहोश हो गया था, सुना है वो? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद। क्या हुआ था उसे? मुझे कैसे पता होगा? अब ठीक है वो? पता नहीं। अगर सिर्फ आंखों से सामने वाले को जला सकते तो शायद उस दिन मैं अर्जुन भैया की आंखों से निकलते ज्वालामुखी से भस्म हो जाती। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, सांस रुक गई थी। सच तो यह है कि कहीं न कहीं वो भी समझ गए थे कि उनके सवालों से मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और मैं सारा सच उगल दूंगी। वो सच जो शायद वो खुद भी नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों भाई और बहन के बीच एक पर्दा हुआ करता था।
कुछ लक्ष्मण रेखाएं खिंची होती थी। आज की तरह हम आसानी से माँ बाप भाई बहन को वी आर लाइक फ्रेंड्स नहीं बोल सकते थे। हर रिश्ते का एक दायरा होता था, दोस्त दोस्त होता था, भाई भाई होता था। ठीक, नहीं बताना है मत बताओ। तुम लोगों को लगता है कि ये बुढ़ा तुम्हारी जनरेशन की बातों को क्या समझेगा? तो ठीक, लेकिन आज से मुझे ना अपना दोस्त कहना ना मम्मी कहना। ओके फाइन। नानू, नानू, आप सही थे। वो स्पेशल दोस्त के बारे में आप बिल्कुल सही थे और मैं गलत। वो बहुत अच्छी है। उसने मुझे, मेरे दिल को, मेरी सोच को पूरा बदल दिया है। और नानू, मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए कि ये सब बातें मुझे आपके आगे नहीं करनी चाहिए। अबे इडियट, मैं ही तो सही आदमी हूं ये बात करने के लिए। अब चल जल्दी जल्दी बता कि वो स्पेशल दोस्त, वो लकी लड़की कौन है? हैं? मैं जानता हूं उसे। हाँ, वो नैना। नैना? वो नैना जो मुझे मार्केट में मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया तो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, वही नैना? हाँ हाँ नानू, वही नैना। अरे वाह! अरे जिंदगी में पहली बार तूने सही काम किया है। अपने नानू का नाम रोशन कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि ये जो बुखार था ना, ये कोई मामूली बुखार नहीं है, प्यार का बुखार है। अरे नाना जी, नैना से बहुत प्यार करता है, प्यार करता है। सारी रात उसके घर के बाहर इतनी ठंड में उससे सिर्फ एक बार बात करने के लिए। पूरा फिल्मी सिचुएशन था नाना जी। तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपने दोस्त का। हम वहां जाके खड़े हो जाओ। चलो 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 चलो, वहां खड़े हो जाओ। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे यंग मैन को प्यार हो गया है। फैंटास्टिक। बेटा फिर इन आंखों में उदासी क्यों है? क्या वो नैना की बच्ची तुझे भाव नहीं देती क्या? वो बात नहीं है, वो तो बहुत प्यार करती थी। करती थी? ये थी से क्या मतलब है तेरा? नानू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। स्कूल में मैंने कुछ लड़कों से शर्त लगाई थी कि मैं नैना से आई लव यू बुलवाऊंगा। समीर आया ना। और शर्ट के चक्कर में मैंने झूठा मूठा नाटक किया प्यार का उससे, और फिर कब मुझे उससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और नैना को शर्त के बारे में सब कुछ पता चल गया और अब वो मुझसे नाराज है। मैंने कोशिश की थी पर उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। समीर, ये क्या किया तूने? किसी को झूठा सपना दिखाना, किसी के दिल से खेलना, इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शर्ट नहीं लगानी चाहिए थी, पर नानू देखते देखते शर्ट तो एक तरफ रह गई और नैना मेरी दोस्त बन गई। मैं अनजाने में कब उससे प्यार करने लगा
पता ही नहीं चला। और फिर दोस्ती और शर्त के बीच में मैं इतना उलझ गया कि दोस्ती का रिश्ता भी टूट गया। बेटा, झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कभी नहीं टिकते, कभी नहीं। सच कहूं, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया तूने। समीर चंचल और शरारती हो सकता है, लेकिन मेरा समीर किसी की भावनाओं से खेलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए नानू, मैं उसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, पर वो है कि माफ करने को तैयार ही नहीं है। सही है, तुझे माफ करना भी नहीं चाहिए। तूने एक मासूम का दिल तोड़ा है। सॉरी के 2 शब्द कहने से क्या टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा? इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। फिर भी मैं बहुत खुश हूं। क्या? उस शर्त वाली हरकत से नहीं, मगर इसलिए कि तू नैना जैसी अच्छी लड़की से प्यार करता है, ये जानकर अच्छा लगा। कमाल कर दिया तूने यार। दिल लगाना और दिल तोड़ना एक ही झटके में कर दिया, 2 into 1। पर बेटा, अगर दिल तोड़ा है तो फिर दिल जोड़ना तो पड़ेगा ना। नाना जी, अब टेंशन मत लो, ऐसे बहुत से आइडिया है हमारे पास। हाँ, कोई ना कोई आइडिया निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो नाना। तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। तुम लोग इसे अपना दोस्त कहते हो? क्या इसे रोक नहीं सकते थे तुम लोग? सॉरी नाना जी, वो हम समीर के साथ भावनाओं में बह गए, है ना पंडित? हाँ हाँ हाँ, वो समीर के साथ साथ समीर के संग संग। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो। बोलो तो फिक्र मत कर यंग मैन, नैना को मनाने का रास्ता मैं तुझे सिखाऊंगा। आप? हाँ मैं। ये जो बाल है ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए। फिर कैसे हुए हैं? या बता दो। नहीं, मैं तो ऐसे ही। उन दिनों हर रिश्ते में एक लक्ष्मण रेखा होती थी, लेकिन मेरे नाना जी वक्त की रेस में वक्त से आगे चलने वाले इंसान थे, बच्चों का दोस्त बनकर रहने वाले। पेरेंटिंग स्किल्स उनमें तब थे जब किसी ने ये शब्द भी नहीं सुना था। पोते के साथ दोस्ती और पोते के दोस्तों के साथ भी दोस्ती, बेटी की दूसरी शादी और प्यार शब्द सुनकर मन में प्यार आ जाना, ताकि भड़क जाना, ये उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। और एक नाना जी थे जो मुझे प्यार में नई उम्मीद दे रहे थे। नैना के फिर से हंसने के सपने देखने लगा था मैं। कहो तो एक बार फिर चांद तारे पास ले आऊं, कहो तो एक बार फिर चांद तारे पास ले आऊं, उगते सूरज की हल्की सी आग ले आऊं, बस तू मुस्कुरा दे, आंखों से वही प्यार छलका दे। बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है, ये माना मैंने, पर दर्द पर मरहम लगाने का एक मौका दे। अब तक इतना कुछ पढ़ाया है, बस एक बार फिर से इस रिश्ते का हिसाब कर दो ना, बस एक बार फिर से इस रिश्ते का हिसाब कर दो ना। नैना, मुझे माफ कर दो ना। क्या बात है यार। वाह, बहुत खूब, बढ़िया। दिल से निकली है, दिल तक पहुंचेगी। नानू, इसको सुन के तो नैना मुझे माफ कर देगी ना? बेटा, जब तूने शर्त लगाई थी तो सोचा था कि इसका नतीजा क्या होगा। तूने सोच समझ के जो कुछ भी किया, उसका क्या फायदा हुआ? तो अब बिल्कुल मत सोच, सिर्फ प्यार कर। आई लव यू नाना। झूठा कहीं का।
कल तो कह रहा था आई लव यू नैना, आज कह रहा है आई लव यू नाना। अरे कोई बात नहीं नाना जी, नैना और नाना में मात्रा का ही तो फर्क है। पागल है क्या? नैना में ई की मात्रा नहीं, अंग्रेजी का वाई आता है। ये आता होगा पंडित। अरे यार तुम लोग चुप रहो यार, खामोश। नाना जी अभी मात्रा जरूरी है, ये समीर की लव स्टोरी। लव स्टोरी? तू स्कूल जाता है क्या? हाँ नाना जी, अब की बार हेड बॉय के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। कभी नहीं होगा, 7 जन्म तक नहीं होगा। अरे मैंने तो सुना है कि माउंट आबू ट्रिप के बाद वो नैना के पीछे पागल मजनू सा हो गया है यार। अरे यही तो सोचा था हमने यार कि वो नैना जैसी पढ़ाकू लड़की को नहीं पटा पाएगा, पर उसने तो उससे आई लव यू भी बुलवा दिया यार। अमीर महेश्वरी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना? आराम से। अरे समीर क्या कर रहा है? आराम से आराम से। ये ले ला दे। ये ले। हम लोग गाड़ी पार्क कर दो। अरे रुक रुक। अरे ऑल द बेस्ट समीर, ऑल द बेस्ट। अरे पंडित बनकर पेट्रोल फूंक रहा। अब नैना को देखा?
नैना को देखा? नैना के पीछे पागल मजनू सा हो गया है यार। अरे यही तो सोचा था हमने यार कि वो नैना जैसी पढ़ाकू लड़की को नहीं पटा पाएगा, पर उसने तो उससे आई लव यू भी बुलवा दिया यार।